नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 17वां पार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव जॉर्जिया ने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता? सही उत्तर है टाइम शेल्टर के लिए। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही उत्तर है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में भरत जनजाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है नितिन गुप्ता को। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 को राज्यसभा में कब पेश किया गया था? सही उत्तर है 4 फरवरी 2021 को। अगला प्रश्न है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में कितनी दूर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था? सही उत्तर है 87.58 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित 592वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही उत्तर है कौस्तव चटर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य का पहला अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप जीती थी? सही उत्तर है विराट कोहली ने। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 तक आदित्य अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता है? सही उत्तर है 4 बार। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आईआईटी भुवनेश्वर में शुरू की गई पहल का क्या नाम है? सही उत्तर है 100 क्यूब स्टार्टअप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? सही उत्तर है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, संवहनी पादप जिसमें फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आवर्तबीजी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है? सही उत्तर है
मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों मिलती हैं। अगला प्रश्न है, चैत्रोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के लिए खिलाफ लड़ने के लिए 1873 में किसकी स्थापना की गई थी? सही उत्तर है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? सही उत्तर है 12 गज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? सही उत्तर है गेटवे ऑफ इंडिया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है और तीनों विश्व धरोहर है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है शांति घोष नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव की श्वास नली में किस प्रकार का उपकला ऊतक उपस्थित होता है? सही उत्तर है स्तंभाकार ऊतक। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित महिला आईएएफ अधिकारी कौन थी? सही उत्तर है स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, सर्दियों में हम सूती कपड़े की जगह ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? सही उत्तर है क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? सही उत्तर है जापान से। अगला प्रश्न है, रक्त में ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो कीटाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? सही उत्तर है श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत क्या है? सही उत्तर है सिक्के। अगला प्रश्न है, काव्य ग्रंथ पद्मावत के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना क्या है? सही उत्तर है स्वयं योजना। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था? सही उत्तर है परुष्णी नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न है, एलेक्राडी नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? सही उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिवारिक जीवन काल से संबंधित है?
सही उत्तर है गृहस्थ। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 ए निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? सही उत्तर है नागालैंड से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? सही उत्तर है मिलाप हिमनद नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका का भाग नहीं है? सही उत्तर है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर है स्टीफन हॉकिंग ने। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है नवतृत मानसून को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति किससे संबंधित है? सही उत्तर है राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल पर 40 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री के बराबर होता है? सही उत्तर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS उपग्रह क्या है? सही उत्तर है मौसम विज्ञान उपग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व में उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा? सही उत्तर है कविचंद्र कालीचरण पटनायक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु कौन सी है? सही उत्तर है Au सोना। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 131 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है सुनील कुमार ने। अगला प्रश्न है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किसके कल्याण के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित है? सही उत्तर है अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला प्रश्न है, वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की दिशा और परिमाण की ज्ञात को मापता है? सही उत्तर है गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? सही उत्तर है मूसी नदी। अगला प्रश्न है, उषा उत्थुप को किस श्रेणी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है कला क्षेत्र में। अगला प्रश्न है,
जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तब पवन इन्हें बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। इन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर है लोएस। अगला प्रश्न है, वह कौन सा उपकरण है जो प्रतिरोध को मापता है? सही उत्तर है ओम मीटर। अगला प्रश्न है, कर्मा लोक उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है झारखंड से। आज की प्रश्नोत्तरी में कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।